भारत में आप सबका फिर से स्वागत है। मैं हूं विकास नांगिया। इंसान की धार्मिक प्रवृत्ति उसे हर जीव जंतु के प्रति सेवा भाव का एहसास करवाती है। गुजरात में दो ऐसी प्रसिद्ध संस्थाएं हैं जो एक ओर जानवरों के पालन पोषण में कार्यरत हैं तो दूसरी ओर नेत्रहीन व्यक्तियों, खासतौर पर महिलाओं की मदद के लिए अनेक योजनाएं चलाती हैं और उन्हें अपने पैरों पर खड़ा कर जीवन में सफल बनाने का प्रयास करती हैं। ये दो संस्थाएं हैं श्री राम रोटी अनक्षेत्र आश्रम और सीयू शाह प्रज्ञ चक्षु महिला सेवा कुंज। अपने स्टूडियो में हमने इन दोनों संस्थाओं की अधिक जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से नवीन भाई मणियार, पंकज भाई दगली और मुक्ता बहन दगली जी को आमंत्रित किया। तीनों का टीवी एशिया में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद विकास भाई जी। बातचीत की शुरुआत नवीन भाई मैं आपसे करूंगा। टू बिगिन विद, गिव अस सम इनसाइट अबाउट श्री राम रोटी अनक्षेत्र आश्रम। विकास भाई, श्री राम रोटी अनक्षेत्र आश्रम, in that we are doing the humanitarian job as well as welfare for the cows and all the animals. We have got 750 cows, and whatever we produce the milk, that milk is distributed to all the different institute like a CU Shah Prajna Chaksu Mahila Seva Kunj, old age house or TB patients and the poor people and Vikas Vidyalaya and so many other institutes. And in the morning about 20 ladies are coming at 3 o'clock at night, and they made a big bajri ka rotla, about 5,000 bajri ka rotla. Up to 8 o'clock we prepared them, and along with the bajri ka rotla we give a buttermilk, we give curry and milk, and we distribute in 20 points in 3 towns. This is called Lakhtar, Muri and Bardhaman city, and all poor people is given a free of cost this bajri ka rotla and the ऐसे सीधे साधे और अनपढ़ इंसान का परिचय करवा रहे हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ गौ सेवा और मानव सेवा में समर्पित की है। इस अनूठे आदमी को मिलने के लिए हम आपको गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले के एक छोटे से गांव कोठारिया में ले चलते हैं, जहां उन्होंने गौशाला और रामरोटी अन्न क्षेत्र की अनेक प्रवृत्तियों का विस्तार किया है। पिछले 3 सालों में उन्होंने हजारों गायों को अकाल से बचाया है, संभाला है और बेसहारा लोगों की सहायता की है। वह इंसान है वजा भगत जी। आइए, स्वभाव से वो थोड़े शर्मीले हैं और सिर्फ अपनी मातृभाषा गुजराती में ही बात कर सकते हैं। वे उन इंसानों में से हैं जो बातें कम और कार्य ज्यादा करते हैं। भगत जी को बचपन से ही मजदूरी करनी पड़ी। मजदूरी के समय जब वो रास्ते के काम पे जाते थे तो उनकी माँ उनको 2-3 सूखी रोटी और 1-2 मिर्ची साथ में दे देती थी। जब भगत जी दोपहर के समय दूसरे लोग खाना खाने बैठते मजदूर लोग, तब भगत जी एक और जाते तो एक भूखी कुत्ती वहाँ आई, भगत जी ने अपनी रोटी उनको दे दी। दूसरे दिन भी ऐसा हुआ, तीसरे दिन भी ऐसा हुआ। एक भाई ने भगत जी के माँ को बोला, माँ तुम जितनी रोटी देते हैं ना, तुम्हारा वजह तो कुत्ते को खिला देता है। माँ ने भगत जी को पूछा कि बेटा तू रोटी कुत्ते को दे देता है, अपने घर में लोट नहीं है, आटा कम होता है, तो कुत्ते को खिला देता है, तो कल से मैं तुझे रोटी नहीं दूंगा। तो बोला कि माँ तू अगर मुझे रोटी नहीं देगी तो एक जीव के बदले 2 जीव भूखे रहेंगे, वो कुत्ती भी भूखी रहेगी, मैं भी भूखा रहूँगा, तो ऐसा कर एक रोटी ज़्यादा दे दे। माँ ने अपने खाने में से एक रोटी कम करके दूसरे दिन वजा भगत को दे दी। तो वजा भगत ने वहाँ जाकर एक दूसरा कुत्ती के साथ उनका बच्चा आया तो उनको भी खिला दिया। भगत जी की माँ ने जब ये बात सुनी तो उनकी आंख में आंसू गया कि मेरा वजह इतनी छोटी उम्र में कितना करुणालु है। लेकिन माँ मानू भाई ऐसी बहुत भोली पाई थी, तो माँ अपने घर के मंदिर में जहाँ वजा भगत जी पूजा करता है वहाँ भगवान के पास जाती, ठाकुर के पास जाती, आंसू बहाती और कहती ओ मेरे ठाकुर मेरी बड़ी भूल हुई, मेरा वजह बहुत भोला है, दुनिया की सेवा करता है, तू उनको मदद कर, तू उनको मदद। અને નામ કહો તો નામ, એ હિસાબે આ સંસ્થાનું નામ રામરોટી આશ્રમ છે।
હવે આપણે પરમ પૂજ્ય શ્રી સંત શ્રી વજા ભગત પાસે જઈને તેમને આપણે સાંભળીએ. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં વઢવાણ પાસે આવેલા કોઠારિયા ગામની આ સંસ્થાના પાયામાં ફક્ત એક જ માણસની અખૂટ ધીરજ અને ભક્તિ ભાવના છે. એમનું નામ છે વજા ભગત. વજા ભગત દેખાવે ને બોલવે ચાલવે સાવ સીધા સાદા સામાન્ય માણસ છે, પણ એમના કાર્યો આજે એક મહાનતાની ઊંચાઈએ પહોંચ્યા છે. જાતિના ભૂખ્યા ભાંડુઓને, ભૂખ્યા શ્વાનને, દરેકને માટે શું આપ ફરી જન્મ લેવા માંગો છો? આલેખ જગાવીને માણસ બેઠો છે. રામરોટી આશ્રમની સાથે સાથે અહીં એક ગૌશાળા પણ ચાલે છે, જેમાં લગભગ 500 જેટલી ગાયો છે. ગાયોને માટે ઘાસ અને પાણી તો ખરા જ, પરંતુ એમના આરોગ્ય માટે પણ અહીં પૂરેપૂરી સુવિધાઓ છે. થાય અને એમ કરતા છે કચ્છના ઝાંપા સુધી ગાયોને ભગતજી મૂકી આવ્યા હતા. એ 11,000 ગાયોને સાચવવા માટેનું જે ખર્ચ થયેલું એ 98 લાખ રૂપિયાનું દેણું વજા ભગતે પોતાના માથે કરેલું. અને એ વખતે એક જૈન મુનિ, જે સમગ્ર ભારત વર્ષની અંદર જેમનું નામ છે એવા ચંદ્રશેખરજી મહારાજ જ્યારે કોઠારિયાના પાદરેથી નીકળ્યા અને એમણે આ ગૌ સેવા જોઈ ભગતજીની અને પૂછ્યું કે આ બધું કેવી રીતે ચાલે છે, ત્યારે ભગતજીની આંખમાં આંસુ આવી ગયા કે મહારાજ શ્રી, મારી પાસે કંઈ જ નથી. એક ઈશ્વરના ભરોસે મેં આ એક સાહસ કર્યું છે અને આજે મારી ઉપર 98 લાખ રૂપિયાનું દેણું થઈ ગયું છે. ત્યારે ચંદ્રશેખર મહારાજજીએ સુરેન્દ્રનગર પહોંચી અને એમના પ્રવચનની અંદર કીધું કે ભાઈ, જૈનો કોઈ જન્મતા નથી. જેના હૃદયમાં કરુણા ભાવ હોય, પ્રાણીઓ માટે જેની સદભાવના હોય, એવો કોઈ પણ કોમની અંદર જન્મેલો કોઈ પણ માણસ હોય તો એ સાચો જૈન છે. અને એવો સાચો જૈન જો તમારે જોવો હોય તો કોઠારિયા ગામની અંદર વજાભાઈ રબારી એ સાચો ભક્ત છે, એ સાચો જૈન છે. તો હું આ ક્ષણે દરેક જૈન ભાઈઓને અપીલ કરું છું અને અહીંની સંકટ નિવારણ સમિતિને પણ વિનંતી કરું છું કે આ વજા ભગતની સાથે બધા રહેજો, એને હૂંફ આપજો અને શક્ય હોય એટલેનું કષ્ટ કાપજો. તો મિત્રો, તો હવે આપણે પરમ પૂજ્ય શ્રી સંત શ્રી વજા ભગત પાસે જઈને તેમને આપણે સાંભળીએ. કોઈને પૈસાનો કવો ન કાઢવો જોઈએ, મજૂરી ન કરી ભૂખ્યો પાછો કાઢવીને, એટલે અમારા માટે શોભે નહીં. આ તો ધર્મની પેટી છે. ફગદંડ આવે, નાગો લૂચો આવે, સજ્જન આવે, સંત આવે, ફકીર આવે, બધા આવે. આની માલિકા બધા સમાય. આપણે સમાન દ્રષ્ટિથી એની સેવા કરી શકીએ. તારે કીધું છે ને કે કીડીના કણને હાથીને મણ દેવા વાળો કોઈક ઉપર બેઠો છે. હું તો એની ડ્યુટી બજાવું, નોકરી કરું, હું એનો ગુલામ છું. શું આપ ફરી જન્મ લેવા માંગો છો? હા, એ કઈ ઈચ્છા જ નથી ને. ઘડી પલમાં શું મળશે કઈ ખબર નથી, અને આપણે કઈ ઈચ્છતા નથી. આપણે એની પાસે કઈ અભિલાષા રાખતા નથી. મુક્તિની ઈચ્છા ખરી? મુક્તિ નથી જોતી ને વૈકુંઠે નથી જોતું કે ફેર જલવાનો નથી જોતું. ઈ જામ એક અહીંયા જવાનું. તો મિત્રો, હાલો હવે આપણે જઈએ રસિકભાઈ પાસે અને એમને પૂછીએ તમે આ સંસ્થામાં કઈ રીતે જોડાયા છો. राम और महावीर की कृपा से वजा भगत जी हमको मिले और भगत जी ने हमको बताया कि हमको गौशाला बनानी है. तो हमने बताया भगत जी को कि आपको कितना पैसा चाहिए. तो भगत जी ने हमको बताया कि हमको 1 लाख से 1.25 लाख बहुत हो गया. मगर उसके बाद हमने देखा कि ये काम 1 लाख 1.25 लाख से होने वाला नहीं है. तो उसको अच्छी तरह से बनाने के लिए हमको हमारा आर्किटेक्ट और इंजीनियर को सबको हमने बताया. तभी मालूम हुआ कि पैसा तो और भी लगेगा. हमको और डोनर से भी पैसा बहुत मिला. और ये सब अद्यतन जो अभी जो गौशाला जो है वो गौशाला एक पिकनिक पॉइंट के हिसाब से दिखाई जाती है. मगर अंदर आने के बाद लोगों को मालूम पड़ता है कि ये तो गौशाला है. तो सबको बहुत ये गौशाला पसंद आई है. ये भगवान राम की कृपा से ये सब अच्छा हो रहा है. કે વજા બાપા ઠંડી અને ગરમીમાં લોકોને શું સેવા કરે છે તે જણાવો. और जब भी गर्मी का टाइम होता है तभी वजा भगत उनको धोती देते हैं और ठंडी के टाइम में वजा भगत कंबल देते हैं. और गौशाला का दूध
एक नया पैसा का बाहर बेचते नहीं है। उनकी जो छाछ, दही, दूध वगैरह सब अनाथ आश्रम में और हॉस्पिटल में हम लोग बांटते हैं। ये सब है कोठारिया के ग्रामवासी, वो भी वजह भगत के इस सत्कार्य में शामिल है। आइए सुनते हैं वजह भगत के जीवन की कुछ रसप्रद बातें। कि जब ये हमारे यहाँ कैटल कैंप चल रहा था, घास की बहुत मुश्किल थी, पैसा की बहुत मुश्किल थी। इस वजह से कई मित्रों ने अपनी हर कोई चीज़ गिरवे रख के भी पैसा क्रिएट किया। हमारे गांव की बहनें भी पुरुषों से उतरती नहीं है। 10 साल के पहले जब बड़ा दुष्काल आया था तो मैं और वजह भगत बम्बई फंड करने के लिए गया था और लाबू भाई बारगांव गया था। तो एक घास वाला जिसका पैसा बाकी था वो हमारे यहाँ आया था और आके बहनों के साथ जोर जोर से बात करने लगा। तो सब बहनें इकट्ठे होकर घर पे जाके अपने अपने गहने लेके आई और सब मिलके वो गहने वडवान एक जगह उसके पे पैसा लिया ब्याज से और सब पैसा उसका वो घास वाला का चुका दिया। महात्मा गांधी ने गाय को करुणा का काव्य कहा है और उसके संगोपन संवर्धन पर जोर दिया है। रसिक भाई और नवीन भाई ने इस सेवा कार्य को बड़ी खुशी से अपना लिया है और अपनी माता के नाम पे इस गौशाला का सर्जन किया है। इस गौशाला का नाम रखा गया है मातुश्री मंगलाबेन अमृतलाल पोपटलाल मनियार गौशाला। अभी हम इस गौशाला के बीच में खड़े हैं और नवीन भाई पूछते हैं कि इस गौशाला को किस ढंग से चलाया जाता है। ये गौशाला के 2 विभाग हैं। पहले विभाग में 7 पशुगृह है, एक पशुगृह में 28 गायें हैं और दूसरा विभाग के अंदर 48 पशुगृह है और एक पशुगृह के अंदर 4 गऊ है। ऐसी टोटली 700 गऊ यहाँ रहती है और ये गौशाला बहुत अद्यतन म्यूजिक सिस्टम के साथ पंखा लगाए हुए हैं और हर जगह से लाइटिंग सिस्टम बहुत सुंदर तरह से किया हुआ है। नवीन भाई, इस गौशाला की गायों के दूध का वितरण आप किस तरह से करते हैं? ये गौशाला के अंदर 700 लीटर दूध निकलता है। 700 लीटर दूध में से 500 लीटर दूध हम लोग टीबी हॉस्पिटल, ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, आई हॉस्पिटल, बालाश्रम, रिमांड होम, विकास विद्यालय ऐसी अलग अलग संस्थाओं को फ्री डिस्ट्रीब्यूशन दूध देते हैं और 200 लीटर की हम लोग छाछ बनाते हैं और छाछ 4000 आदमी को गांव में और आजू बाजू के गांव वाले को फ्री डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। नवीन भाई, आपने बताया गौशाला बड़ी मॉडर्न है, अद्यतन है और इन गायों के दूध का वितरण भी निःशुल्क किया जाता है, तो फिर इसका निर्वाह आप किस तरह से करते हैं? ये गौशाला का सब दूध और छाछ फ्री डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसके लिए कि हमको बहुत अच्छी तरह से सिर्फ गुजरात से भी नहीं लेकिन पूरा हिंदुस्तान की दूसरी जगह से अच्छी तरह से अच्छा। वजह भगत जी, गौ सेवा के कार्य में पिछले 3 साल में आपने काफी कुछ परिवर्तन किए हैं, तो उन परिवर्तन के बारे में आप हमें कुछ बताइए। बापू ने जैसे बताया कि 3 साल में गौ सेवा में बहुत परिवर्तन आया। इसका कारण ये था कि 3 वर्ष के अंदर 3 महान अकाल आए। सन 2000 के अंदर बहुत बड़ा अकाल हुआ और तभी हमको कैटल कैंप चलाना पड़ा। उसके अंदर 17,500 गौ रखी थी और वो कैटल कैंप के अंदर कम से कम हम लोगों ने 7.5 करोड़ रुपये का खर्च किया और कम से कम 20,000 मैट्रिक टन घास का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और सन 2001 के अंदर फिर वापस अकाल भी हुआ और धरतीकंप भी हुआ और इसके अंदर 7,500 गौ रखी थी और कम से कम 5 करोड़ रुपये का खर्चा हुआ और उसी टाइम बड़ी बड़ी जॉयस्ट्रॉन्ग कंपनी जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, एसआर स्टील लिमिटेड है, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी को कॉरपोरेट बॉडी को हमने कांटेक्ट किया और कॉरपोरेट बॉडी में धीरूभाई अंबानी ने हमको बहुत बड़ा कर दिया। जो 180 गांव है, ये सब लोगों को हमने घास बहुत खुशी से बांटा। सब लोगों को इतना घास दिया कि ये 2 बरस में कम से कम 1,20,000 गाय को हम निभा सके और फिर ये तीसरा साल आया 2003
2002-2003 के अंदर भी अकाल बहुत भयंकर हुआ। ये अकाल के अंदर राजस्थान भी लिपट में आ गया। राजस्थान के अंदर से कम 16,500 गौ इधर बाबू के पास आई और यहाँ हम लोगों ने 1 नवंबर से कैटल कैंप चालू कर दिया और ये कैटल कैंप के अंदर धीरे धीरे ये 16,500 गाँव से ये गौ 35,000 तक पहुँच गई। हमारा रोज का खर्चा 6 लाख रुपया था और पूरा 10 महीने के अंदर हमने 9 करोड़ 87 लाख रुपीस का खर्च किया है और इतना खर्च हम लोग दान से लिया है, लेकिन इतना दान हमेशा पूरा मिलता नहीं है। तो बाकी का पैसा हम लोग ने घास क्रेडिट पर लिया और घास क्रेडिट पर लेके हमने अच्छी तरह से कैटल कैंप चलाया। हर गाय को अच्छी तरह से खाना खिलाया, क्योंकि गाय हमारे यहाँ जो आती थी वो गौ जैसलमेर जो यहाँ से अबाउट 900 किलोमीटर दूर है, तो हमको वापस गाँव को 900 किलोमीटर भेज। હવે આપણે જોઈએ વજા બાપાની ગૌશાળા, તો ચાલો જોઈએ। रिसोर्ट है। इसका इस्तेमाल पर्यटन स्थल के लिए भी किया जाता है, जहां आसपास के गांव से भी बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई आता है। इस गौशाला में पशु पंछियों के रंग बिरंगी अद्भुत कलाकृतियां हैं। पंछियों के रहने के लिए और दाना पाने के लिए कंक्रीट के सुंदर पेड़ और विशेष स्थान भी बनाए गए हैं। इस हरियाली आंगन को बनाने का उद्देश्य यही है कि वहां से गुजरते हुए यात्रियों गाय की महिमा को समझ सके और उसकी रक्षा करने की प्रेरणा पा सके। नहीं तो शायद एक दिन गाय भी इन दीवारों पर लगी हुई कलाकृतियों की तरह सिर्फ बुत बनकर रह जाएगी। शास्त्र में कहा गया है कि गाय बचेगी तो इंसान बचेगा और संस्कृति बचेगी। आइए अब संस्था की मानव सेवा की प्रवृत्तियों पर एक नजर डालते हैं। कोठारिया के आसपास के गांवों में ऐसे कई गरीब लोग हैं जिनके पास एक टंक खाने की सुविधा भी नहीं है। इन गरीबों को राम रोटी अन्न क्षेत्र से दिया जाता है। यह है राम रोटी अन्न क्षेत्र का मुख्य रसोई घर। इस रसोई घर में 22 औरतें हर रोज सुबह 4 बजे से लेकर 9 बजे तक 10,000 रोटियां पकाती हैं। आसपास के बेसहारा, बेबस, लाचार, अपाहिज और अंधजनों को इन रोटियों का वितरण किया जाता है। साइकिल सवार आसपास के गांव में जाता है और ऐसे बुजुर्ग जरूरतमंद लोगों को रोटियां बांटता है। 200 किलो बाजरे की रोटियों का चूरा करके गिलहरी, चिड़िया और अन्य छोटे मोटे पशु पंखियों में इन चूरों को बांटा जाता है और चावल के आटे में घी और शक्कर डाल के वन्य चींटी मकोड़ों को दिया जाता है। इस संस्था के सत्कार्यों से प्रभावित होकर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के केंद्र सरकार और एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ने संस्था को आर्थिक सहायता दी है। गुजरात सरकार ने भी 4 अवार्ड्स प्रदान किए हैं और उत्तरांचल के गवर्नर सुरजीत सिंह बर्मन अवार्ड्स प्रदान किए हैं। अब मिलते हैं एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरमैन कुमारमल जी लोग। इस संस्था के लिए अपने पूरे जीवन को समर्पित कर कार्य करने वाले वज्जा भगत बहुत ही त्यागी, वैरागी, परोपकारी व्यक्ति हैं और ये संस्था पिछले अकाल के समय 8 महीने तक लगातार कार्य करती रही। तो यह बहुत ही दुर्गम काम था, बहुत अच्छा कार्य किया। हमें बहुत प्रसन्नता है कि ऐसी ऐसी संस्थाएं भारत में हैं। हम ऐसी संस्थाओं का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहते हैं। गुजरात के लिए एक बहुत बड़ा उपलब्धि है। वज्जा भगत भी एक ऐसे ही संत है जिनको किसी ने रंग ने छुआ नहीं है। भगत अपने हाथ से रोटी बनाकर कुत्ते, गरीब लोगों को और साधु संतों को खिलाते थे। एक बार उस अनाज का देवा हो गया। ये देवे में व्यापारी ने बोला कि भगत जी मेरा पैसा लाओ। भगत को बहुत दुख हुआ। उसने बोला, हे व्यापारी, तेरा कर्जा मैं नहीं चुकाऊं तब तक मेरे लिए अनाज का एक दाना भी लेना राम दुआए है। तो उसने 5 साल तक अनाज नहीं लिया और कर्जा इतना हो गया 14 लाख पर पहुंच गया। बाद में कथाकार कनकेश्वरी देवी को मालूम हुआ कि वज्जा भगत को ऐसी परिस्थिति है, तो उसने बोला कि भगत जी मैं आपके लिए कुछ करना चाहती हूँ। तो मैं
अहमदाबाद में आपके लिए मैं कथा कर दूं। मंडप भी मेरा, लाइट भी मेरा और सब कुछ, साउंड सब मेरा। आपको जगह पसंद करनी होगी। हमने अहमदाबाद के नारायणपुरा विस्तार में एक कथा की। उस कथा में हमें 14 लाख रुपया की आवक हुई और भगत का उपवास छोड़ा। संत शिरोमणि मुरारी बापू ने भी इस कोठारिया गांव में रामकथा यानी कि कामधेनु कथा का आयोजन किया था। वजा भगत जी ने भी यहाँ राजसूय यज्ञ किया था, जो युधिष्ठिर के बाद भारत में शायद पहली बार हुआ है। आइए अब हम भारत के सुप्रसिद्ध संत और गुजरात के गौरव रमेश भाई ओझा से उनकी अलौकिक वाणी का कुछ प्रसाद पाते हैं। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छाड़िए, जब लग घट में प्राण। इन शब्दों में गोस्वामी तुलसीदास जी ने दया को धर्म रूपी वृक्ष का मूल माना है। दया है तब ही लोग दूसरों की पीड़ा को देखकर उसकी सहायता में प्रवृत्त होते हैं। रामरोटी अन्न क्षेत्र के द्वारा सुरेंद्रनगर में कई वर्षों से जो काम हो रहा है, उसमें दया को हम चरितार्थ होते हुए देख रहे हैं। कई वर्षों से विशेष करके अबोल प्राणियों के दर्द को, पीड़ा को पहचान करके उन प्राणियों की सेवा में इस ट्रस्ट द्वारा बड़ा ही सुंदर कार्य। तो હવે મિત્રો આપણે જોઈએ વજા બાપાની ગાયો, તો ચાલો જોઈએ। કોઠારિયાની જુઓ પાંદરા પોળખાર, ભૂખ્યા માનવીઓના પેટ ભરાય। બાજરાના રોટલા ને દૂધ દહીં છાશ, મંગળ જેવી ભૂમિ ગરીબોની સેવા અને વસ્ત્રદાન સહિતની અનેક સેવાકીય પ્રવૃત્તિ ચાલે છે। તો હાલો મિત્રો, હવે આપણે મળીએ કોઠારિયાના માનસિંહભાઈને, જે વજા બાપા વિશે વાત કરે છે। કાળ પડ્યો અને રાજસ્થાન કચ્છની 35,000 જેટલી ગાયો હતી, તો એ વખતે પણ બધી ગાયોને આપણે આશ્રમ તરફથી ફ્રી ઘાસ આપવામાં આવેલું હતું। સવારથી 10 વાગ્યાથી પ્રસાદીની શરૂઆત કરી હતી। રાત્રે ગમે ત્યારે આવે તો એને આશ્રમમાં જમવાની વ્યવસ્થા આપવામાં આવે છે। આ પ્રવૃત્તિ ઘણા વર્ષોથી ચાલે છે અને કોઈ દિવસ, એક દિવસ પણ એવો નથી ગયો કે પ્રવૃત્તિ બંધ રોકાઈ ગયો।
बिना संगी बिना एकला जवाना, एकला जवाना, एकला जवाना, एकला ज आव्या मनवा, एकला जवाना, साथी बिना संगी बिना एकला जवाना, एकला जवाना, एकला हे मानव विश्वास करी ले, समय बनी समजाओ छो। हे मानव विश्वास करी ले, समय बनी समजाओ छो। आ दुनिया मा ઈચ્છા थी अवतार धरी ने हूँ आऊं छो। आ दुनिया मा ઈચ્છા थी अवतार धरी हूँ आऊं छो। हे मानव विश्वास करी ले, चराचर उपवन मारू पाणी हूँ पीवड़ाओ छो। विश्व चराचर उपवन मारू पाणी हूँ पीवड़ाओ छो। पण स्वार्थ गेलानी दृष्टि मां, पण स्वार्थ गेलानी दृष्टि मां आम छता क्या आऊं छो। हे मानव विश्वास करी ले, समय बनी समजाऊं छो। आ दुनिया मा ઈચ્છા थी अवतार धरी हूँ आऊं छो। हे मानव विश्वास करी ले, घर घर हाथ लंबाऊं छो। भिक्षुक वेश धरूं छो क्यारे, घर घर हाथ लंबाऊं छो। माफ करो ये शब्द सांभળી, माफ करो ये शब्द सांभળી, पारावार पछताऊं छो। हे मानव विश्वास करी,
सूड़े नाऊ छो दिन दुखित पर न फरो ना अपमानो संतो भक्तो ना अपमानो જોઈને અકળાવું છું હે માનવ વિશ્વાસ કરી લે સમય બની સમજાવું છું આ દુનિયામાં ઈચ્છાથી અવતાર ધરી હું જાઉં છું હે માનવ વિશ્વાસ કરી લે કવિની ઝૂંપડીએ હું આપ કવિ હે માનવ વિશ્વાસ કરી લે સમય બની સમજાવું છું આ દુનિયામાં ઈચ્છાથી અવતાર ધરી હું આવું છું હે માનવ વિશ્વાસ કરી લે સમય બની સમજાવું છું આ દુનિયામાં ઈચ્છાથી અવતાર ધરી હું આવું છું હે માનવ વિશ્વાસ કરી લે હે માનવ વિશ્વાસ કરી લે હે માનવ વિશ્વાસ કરી લે આ વિડીયો જો તમને ગમ્યો હોય તો આ વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને અમારી ચેનલમાં જો તમે નવા હોય તો આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને આ વિડીયોને વધુમાં વધુ લોકો સુધી પહોંચાડો. જય વજામાં.